समुंदर के अंदर की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है और ये दुनिया अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। धरती का 95% हिस्सा समुद्र के अंदर ढका हुआ है और समुद्र तल में टाइटैनिक से लेकर कई समुद्री जहाजों तक बहुत कुछ मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसी चीजें खोजी गई हैं कि इन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। पानी के अंदर सिर्फ मछलियाँ और समुद्री शैवाल ही नहीं होते, बल्कि कई ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें देखकर किसी का डरना स्वाभाविक है। ऐसे में क्यों ना हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जिन्हें समुद्री तलों में खोजा गया है और ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनमें से कुछ मानव निर्मित हैं तो कुछ प्राकृतिक। नंबर 1, सान जोस गैलियन। ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज़्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे हुए जहाज़ों में से इसमें लोगों की इतनी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस जहाज़ के साथ लगभग 17-20 बिलियन अमेरिकन डॉलर और स्पेनिश खजाना भी डूबा था। सन 1708 में इस जहाज़ को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफ़ी नुकसान हुआ था। 2015 में इसे एक अमेरिकन कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन 2017 में कोलंबिया सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने सर ले लिया। इस खबर के बाद स्पेन का कहना है कि भले ही ये किसी ने भी ढूंढा हो, इसका खजाना स्पेन का है और यही कारण है कि अरबों रुपये की संपत्ति के लिए ये जहाज़ अभी भी समुद्र के अंदर ही है। नंबर 2, शी चेंग अंडर वाटर सिटी। समुद्र के नीचे की गई खोजों में से एक शी चेंग सबसे अनोखी खोज कही जा सकती है, जहां द्वारका नगरी और एटलांटिस जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है। वहीं ये वाकई एक ऐसा शहर है जो 1300 साल पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। ये एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेष को 1959 में ढूंढा गया था और पानी के अंदर भी इस पर कई खोज की जाती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी यह शहर इतना सुरक्षित कैसे है। नंबर 3, जापानीज एटलांटिस। जिस तरह चीन में पानी के नीचे एक पूरा शहर है, उस तरह जापान के समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे 10,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमोन लोगों द्वारा बनाया गया था, जो 12,000 BC से भी पहले जापान के आइलैंड्स पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी खोज की हैं, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये डूबा कैसे और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम लिया जाता था। ये विशालकाय जगह अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे हुए है। नंबर 4, सिल्फरा फिशर। देखने में ये किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में एक लौती ऐसी जगह है जहां आप 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हाँ, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइलैंड के बीच खोजा गया है। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स के बीच का अंतर बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये अब चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफ़ी ठंडा रहता है और ये अद्भुत है। नंबर 5, सेनोटेस ऑफ मैक्सिको। समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले ना देखी हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव है जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सेंटर्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। नंबर 6, एथलीट याम। एथलीट याम इजराइल का एक अंडर वाटर गाँव है जिसे 8900-8300 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। एक इटालियन स्टडी जिसे मारिया परेची ने करवाया था, उसके अनुसार ये ज्वालामुखी के फटने का नतीजा था जिससे एथलीट याम डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई ऐसे में चीज़ें भी मिली हैं जो वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय बनी हुई है। नंबर 7, ब्रिंकलिस आइस फिंगर ऑफ डेथ। ब्रिंकलिस, जिन्हें आमतौर पर आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र तल में देखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तल में ठंडे पानी के प्रेशर और नमक की वजह से एक भंवर जैसी आकृति बनाती है। ये समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है और इसे कैमरे में कैद कर पाना या देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको बता दूं कि इसके आसपास के जीवों को पानी का प्रेशर अपने अंदर खींच लेता है और ये असल भंवर जैसा काम करता है। अब जब आपने इन समुद्री खोजों के बारे में पता कर ही लिया है तो आपको बता दूं कि इन 7 के अलावा भी समुद्र के नीचे से बहुत कुछ निकाला गया है। यही नहीं, बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री तो अभी भी एक पहेली की तरह है। अगर आप ऐसी किसी मिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें।